नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरु जी की कृपा से एक कोशिश श्री श्री महापुराण में स्व अध्याय में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 4 का पाठ करेंगे। ओम गं गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अथ चतुर्थो अध्यायः। सूत उवाच। कदाचित् ऋषिश्रेष्ठो विद्वान् जागृतश्रश्च जलं देहि प्रत्युवाच प्रियामिति सापि साध्वी तव वश्यं च गृहीत्वा अकमण्डलम् जगाम विपिने तत्र जलं मे नीयते कुतः किं करोमि गच्छामि कुतो नीयेत् वै जलम् इति विस्मयमापन्ना तां गङ्गां हि ददर्श सा तामनुवृत्ति यावत् सा अब्रवीच्च तदाहितां गङ्गासरित्वरा देवी बिभ्रति सुन्दरां तनुं। गङ्गोवाच प्रसन्नास्मि च ते देवी कुत्र यासि ददातुना धन्या त्वं सुभव्ये सत्यं त्वाज्ञां च करोम्यहं। सूतवाच तत्पश्च तदा श्रुत्वा ऋषिपत्नी तपस्विनी प्रत्युवाच वतः प्रीत्या स्वयं सुचकिता द्विजः। अनुसूयवाच का त्वं कमलपत्राक्षी कुतो वा त्वं समागता तथ्यं ब्रूहि कृपां कृत्वा साध्वी सुप्रवदा सती। सूतवाच इत्युक्ते च तया तत्र मुनिपत्न्या मुनीश्वरः सरीद्वरा दिव्यरूपा गङ्गा वाक्यमब्रवीत्। गङ्गोवाच स्वामिनः सेवनं दृष्ट्वा शिवस्य च परात्मनः साध्वी धर्मं च ते दृष्ट्वा स्थितास्मि तव सन्निधम् अहं गङ्गा समायाता भजनाते शुचिस्मृते वशीभूता नियं जाता यदिच्छसि ऋषि वृणीष्व तत्। सूतवाच इत्युक्ते गङ्गया साध्वी नमस्कृत्य पुरः स्थिता उवाचेति जलं देहि चेत् प्रसन्ना ममादना इत्येव वचनं श्रुत्वा गर्तं कुर्विति सा ब्रवीत्। शीघ्रं चायाचच तत् पीत्वा स्थिता तत्क्षणमात्रतः तत्र सा च प्रविष्टा च जलरूपं भूतदा आश्चर्यं परं दत्त्वा गृहीतं च जलं तया। उवाच वचनं चैतन्यलोकानां सुखमेतनी अनुसूया मुनिः पत्नी दिव्यरूपां सरिद्वराम्। अनुसूयवाच यदि त्वं सुप्रसन्ना मे वर्तसे च कृपामयी स्थातव्यं च तव्या तावन्मत् स्वामी यावदाव्रजेत्। सूतवाच इति श्रुत्वा अनुसूयाया वचनं सुखदं सता गङ्गोवाच प्रसन्नाति रित्रेण दास्यसि मे अनघे इत्युक्ते च तया तत्र वृन्द्यापि कृतं तथा स्वामिनो तज्जलं दिव्यं दत्त्वा तत्पुरतः स्थिता स ऋषिश्चापि सुप्रीतया स्वाचम्यविधिपूर्वकं पपौ दिव्यं जलं तच्च पीत्वा सुखं वापः। अहो नित्यं जलं यच्च लीयते तज्जलं नहि विचार्येति च तेनाशु परितश्चावलोकितम्। शुष्कान् वृक्षान् समालोक्य दिशो रुक्ष
तरास्तथा उवाच तां ऋषिश्रेष्ठो नुजातं वर्षणं पुनः तदुक्तं तत्समाकर्ण्य नेति नेति कियां तदा तामुवाच पुनः सोऽपि जलं नीतं कुतस्तव्या इत्युक्ते च तदा तेन विस्मयं परमं गता अनसूया शृण्वन्सी सचिन्ता तु मुनीश्वरः निवेद्यते मया चेत्वे तदोत्कर्षो भवेन्मम निवेद्यते यदा नैव ब्रह्मङ्गो भवेन्मम नोऽभ्यं च तथा स्यात् वै निवेद्यं तथा मम इति यावदिच्चार्येत तावत् हृष्टा पुनः पुनः अथानुग्रहतः शम्भोः प्राप्तो बुद्धिः पतिव्रता उवाच श्रूयतां स्वामिन्यज्जातं पठ्यामि ते अनुसूयोवाच शङ्करस्य प्रतापाच्च सुकृतैस्तथा गङ्गासमागतात्रयो तदीयं सलिलं किलं सूतवाच एवं वचस्तदा श्रुत्वा मुनिर्विस्मयमानसः प्रियामुवाच सुप्रीतया शङ्करं मनसा स्मरन् अत्रिरुवाच प्रिये सुन्दरि त्वं सत्यमत् वाचं व्यलीपितां प्रविशी च यथार्थं त्वं न मन्ये दुर्लभं दुर्लभम् असाध्यं योगी वीर्यच्च देवैरपि सदाशये तच्चैवाद्य कथं जातं विस्मयः परमो मम यद्येवं दृश्यते चेद्वै तन्मन्ये अहं न चान्यथा इति तद्वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच पतिं प्रिया अनुसूयोवाच आगम्यतां मया सार्धं त्वयानाथ महामुने सरित्वराया गङ्गाया द्रष्टुमिच्छा भवेद्यपि सूतवाच इत्युक्त्वा तु समादाय पतितं तं सा पतिव्रता गता द्रुतं शिवं स्मृत्वा यत्र गङ्गा सरिद्वरा दर्शयामास तां तत्र गङ्गां पतये पतिव्रता गर्ते च संस्थितां तत्र स्वयं दिव्यस्वरूपिणीं तत्र गत्वा ऋषिश्रेष्ठो गर्तं च जलपूरितम् आकण्ठं सुन्दरं दृष्ट्वा धन्येमिति चाब्रवीत् किं मदीयं तपश्चैव किमन्येषां पुनस्तदा इत्युक्त्वा मुनीशातुलो भक्त्या तुष्टावतां तदा ततो हि स मुनिस्तत्र सुस्नातः सुभगे जले आचम्ये पुनरेवात्र स्थितुं चक्रे पुनः पुनः अनसूया अपि संस्नाता सुन्दरे तज्जले तदा नित्यं चक्रे मुनिः कर्म सा अनसूयापि सुव्रता तथा सोवाच तां गङ्गा गम्यते स्वस्थलं मया इत्युक्ते च पुनः साध्वी तामुवाच सरिद्वारम् अनसूयोवाच यदि प्रसन्ना देवेशि यद्यस्ति च कृपामयी त्वया स्थेयं निश्चलत्वाद् स्वदेवी तपोवने महतां च स्वभावश्च नाङ्गीकृत्य परित्यजेत् इत्युक्त्वा च परो बद्ध्वा तां तुष्टात् पुनः पुनः ऋषिश्चापि तथोवाच त्वया स्थीयं सरिद्वरे सानुकूला भवत्वं हि समार्थां देवी पुनः कुरु तदीयं तद्वचनं श्रुत्वा रम्यं गङ्गा सरिद्वरा प्रसन्नमानसा गङ्गा अनसूयां वाक्यं ब्रवीत् गङ्गोवाच शङ्करार्चन सम्पूतं फलं वर्षस्य यच्छसि स्वामिन्नश्रश्च तदा स्थास्ये देवानामुपकारकः तथा दानैर्न मे तुष्टिस्नानैस्तथा च वै यज्ञैस्तथा अथवा योगैर्यथा पातिव्रतेन च पतिव्रतां यथा दृष्ट्वा मनसः प्रेम्णां भवेत् तथा नान्यैरुपायैश्च
सत्यमेवयावृतं सति पतिव्रतां स्त्रियं दृष्ट्वा पापनाशो भवे नमः शुद्धा जाता विशेषेण गौरी तुल्या पतिव्रता तस्माच्च यदि लोकस्य हिताय तत्प्रयच्छसि तर्हिहं स्थिरतां यास्ये यदि कल्याणमिच्छसि श्रुतवाच इत्येवं वचनं श्रुत्वा अनसूया सा पतिव्रता गङ्गायै प्रददौ पुण्यं सर्वं तद्वर्षसम्भवं महतां च स्वभावो हि परेषामितमागते सुवर्णं चन्दनं चेक्षुरस्तत्र निदर्शनम् एतद्दृष्ट्वा अनसूयं तत्कर्म पातिव्रतं महतो प्रसन्नोऽभून्महादेवः पार्थिवादाविराशो वै शम्भुरुवाच दृष्ट्वा ते कर्म साध्ये दृष्ट्वा ते कर्म साध्यये तत् प्रसन्नोऽस्मि पतिव्रते वरं ब्रूहि प्रिये मत्तो यतः प्रियोत्तरा असि मे अथ तौ दम्पती शम्भुर्भूतां सुन्दराकृतिं पञ्चवक्त्रादिसंयुक्तं हरं प्रेक्ष्य सुविस्मृतौ नत्वा स्तुत्वा करौ बद्ध्वा महाभक्तिसमन्वितौ अवोचेतां सम्भ्यर्चय्य शङ्करं लोकशङ्करम् दम्पती ऊचतुः यदि प्रसन्नो देवेषु प्रसन्ना जगदम्बिका अस्मिन् सत्पौवने तिष्ठलोकानां सुखितो भव प्रसन्ना च तदा गङ्गा प्रसन्नश्च शिवस्तथा उभौ तौ च स्थितौ तत्र यत्रासीदृशी सप्तमः अत्रीश्वरश्च नाम्ना असीदीश्वरः परतुकः गङ्गा सापि स्थिता तत्र तदा गर्ते अथ मायया तद्विनं हि समारभ्य तत्राक्षय्यै जलं सदा हस्तमात्रे हि तद्गते गङ्गा मन्दाकिनीरिवोत् तत्रैव ऋषयो दिव्याः समाजग्मुः सहाङ्गनः तीर्थाजिते सर्वे ये पुरा निर्गता द्विजः यवाश्च व्रीहयश्चैव यज्ञे यागपरायणाः युक्ता ऋषिवरैस्तैश्च होमं चक्रुश्च ते जनाः कर्मभिः सत्रैश्च सन्तुष्टा वृष्टिं चक्रुर्घनास्तदा आनन्दः परमो लोके बभूवाति मुनीश्वरः अत्रीश्वरस्य माहात्म्यमित्युक्तं वः सुखावहम् भुक्तिमुक्तिप्रदं सर्वकामादं भक्तिवर्धनम् इति श्रीमहापुराणे चतुर्थ्यायां कोटिरुद्रसंहितायां अत्रीश्वरमाहात्म्ये वर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः। व्याख्या सूची ने कहा ब्रह्मवेता ऋषियों में श्रेष्ठ उस अत्रि मुनि ने समाधि से जग कर अपनी पत्नी से कहा कि जल दो। वह पतिव्रता हाथ में कमंडल को लेकर उस वन में गई और सोचने लगी कि मैं कहाँ से जल लाऊं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ से जल लाऊं। तभी आश्चर्यचकित उसने गंगा को देखा, सुंदर शरीर धारण की हुई और अनुसूया के पीछे पीछे जाती हुई गंगा जी ने उससे कहा। गंगा जी ने कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, बोलो तुम इस समय कहाँ जा रही हो। मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारी आज्ञा का पालन करती हूँ। सूची ने कहा, हे ब्राह्मणों, उसकी बात को सुनकर चकित होकर प्रेम से उसने कहा। अनुसूया ने कहा, हे कमल नयनी, तुम कौन हो
कहाँ से आई हो? तुम दया करके सच सच कहो। सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, मुनि पत्नी के ऐसा कहने पर दिव्य रूपी उस गंगा जी ने कहा, शिव जी के तथा अपने स्वामी के प्रति तेरी धर्मयुक्त भक्ति को देखकर मैं तुम्हारे पास रह गई। हे मन हास्य करने वाली, मैं गंगा हूँ, तुम्हारे भजन से मैं तुम्हारे वश में हूँ। तुम जो चाहती हो मांग लो। सूत जी ने कहा, गंगा के ऐसे कहने पर वह पतिव्रता उन्हें प्रणाम कर उनके सामने खड़ी होकर कहने लगी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे जल दीजिए। इस प्रकार उसके वचन को सुनकर गंगा ने कहा कि यहाँ गड्ढा बनाओ। उसने शीघ्र ही वहाँ गड्ढा बनाया और उसी क्षण में उसमें गंगा जी प्रवेश कर गई। उनके प्रवेश करते ही वह जल रूप हो गई। अनसुईया ने चकित होकर जल ग्रहण किया। मुनि पत्नी अनसुईया ने लोगों को सुखी करने के लिए गंगा जी से ऐसा कहा। अनसुईया ने कहा, हे दयालु, यदि तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो तब तक तुम यहीं रहो जब तक मेरे स्वामी यहाँ न आ जाए। सूत जी ने कहा, सज्जनों को सुख देने वाले अनसुईया के इन वचनों को सुनकर गंगा ने कहा कि हे पुण्यात्मा, तू मुझे अत्रि मुनि को दे देना। उसके इतना कहने पर गंगा जी अपने जल को चिरस्थायी कर दिया और अनसुईया पति को जल देकर उनके आगे खड़ी हो गई। उस दिव्य जल को विधि पूर्वक पीकर महर्षि अत्रि भी प्रसन्न एवं सुखी हुए। अरे ओ अरे, जो जल हम प्रतिदिन पीते हैं ये वह जल नहीं है। ऐसा विचार कर उन्होंने चारों ओर देखा। चारों ओर सूखे पेड़ों को देखकर और विशाल अधिक रुक्ष देखकर ऋषिवर ने अपनी स्त्री से पूछा, क्या फिर वर्षा नहीं हुई? उनकी इस बात को सुनकर अनसुईया ने कहा कि नहीं। तब तुम यह पानी कहाँ से लाई? हे मुनीश्वरों, महर्षि अत्रि के ऐसा कहने पर वह चकित हो गई और अपने मन में सोचने लगी कि यदि मैं कहती हूँ तो मेरी बड़ाई होती है और यदि नहीं कहती कहती हूँ तो मेरा पातिव्रत भंग होता है। ये दोनों बातें हो नहीं सकती, अतः मुझे कहना ही पड़ेगा। तब उन्होंने उनसे बार बार पूछ डाला। तब शिव जी की कृपा से उस पतिव्रता की बुद्धि आई और उसने कहा, हे स्वामी, इस संबंध में जो हुआ वह मैं आपसे कहती हूँ। अनसुईया ने कहा, शिव जी के प्रताप से और आपके पुण्य उस गंगा जी यहीं आ गए। यह उन्हीं का जल है। सूत जी ने कहा, पत्नी की ऐसी बात को सुनकर मुनि चकित हुए और मन से शिव जी का स्मरण करते हुए वे पत्नी से कहने लगे। अत्रि ने कहा, हे प्रिया सुंदरी, तुम सच कह रही हो अथवा झूठ। यदि तुम यथार्थ कह रही हो तो यह दुर्लभ है। ये पतिव्रता जो देवताओं तथा योगियों को भी दुर्लभ है, वह आज कैसे हो गया? मुझे महान आश्चर्य। यदि ऐसा है तो मैं देखना चाहता हूँ, तभी मैं विश्वास करूंगा। उनकी इस बात को सुनकर उनकी पत्नी ने उत्तर दिया। अनसुईया ने कहा, हे स्वामी महामुनि, यदि आपकी इच्छा गंगा को देखने की है तो मेरे साथ आइए। सूत जी ने कहा। ऐसा कहकर शिव जी का स्मरण कर वह पतिव्रता पति को लेकर शीघ्र वहां गई जहाँ गंगा जी स्थित थे। तब उस पतिव्रता ने उस गड्ढे में स्थित गंगा जी का दर्शन अपने पति को कराया। वहां जाकर मुनिवर ने देखा कि वह गड्ढा जल से ऊपर तक भरा है। तब उन्होंने कहा, यह गंगा धन्य है। क्या यह मेरे तप का फल है या किसी और का? ऐसा कहकर मुनिवर उसकी स्तुति करने लगे। तब उस तब उस मुनि ने उस पवित्र जल में स्नान किया और आचमन करके बार बार उसकी स्तुति। पतिव्रता अनसुईया ने भी उस पवित्र जल में स्नान किया। तब वो प्रतिदिन तपस्या करने लगे। तब गंगा जी ने अनसुईया से कहा कि अब मैं अपने स्थान पर जाती हूँ। तब उस पतिव्रता ने गंगा जी से अनसुईया ने कहा, हे देवताओं की स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और मेरे ऊपर आपकी कृपा है तो आप इस तपोवन में स्थिर होकर रहिए। पतिव्रता ने यह बड़े लोगों का स्वभाव होता है कि किसी को एक बार स्वीकार कर लेने पर उसे छोड़ते नहीं। ऐसा कहकर बार बार हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगी। ऋषि ने भी वैसा ही कहा कि आप कृपा कर यहाँ रहकर हमको स्नात कीजिए। उनके इस सुंदर वचन को सुनकर देव गंगा प्रसन्न होकर अनसुईया से कहने लगी। गंगा जी ने कहा, यदि तुम अपने पति के 1 वर्ष तक किए हुए शिव पूजन का फल मुझे देती हो तो मैं देवताओं का उपकार करने के लिए यहाँ स्थिर हो जाती हूँ। मेरी प्रसन्नता दान, तीर्थ स्थान, यज्ञ तथा योग से उतनी नहीं होती जितना मैं पातिव्रत होने से प्रसन्न होती हूँ। मैं सच कह रही हूँ, जितनी प्रसन्नता मुझे पतिव्रता को देखकर होती है उतना और किसी उपाय से संभव नहीं है। पतिव्रता स्त्री को देखकर मैं शुद्ध हो जाती हूँ और मेरे पापों का नाश हो जाता है, क्योंकि पतिव्रता स्त्री पार्वती के समान होती है। यदि तुम
लोक के हित के लिए उस पुण्य को मुझे देती हो तो मैं स्थिर हो जाऊंगी। सूची ने कहा। पतिव्रता अनसुईया ने उसके इस प्रकार वचनों को सुनकर अपने पति के 1 वर्ष का पुण्य गंगा को दे दिया। बड़ों का यह स्वभाव है कि वे दूसरों का हित करते हैं। सोना, चंदन, ईख का रस इसके उदाहरण है। अनसुईया के पतिव्रता रूप इस महान कर्म को देखकर शिव जी प्रसन्न होकर उस पार्थिव लिंग से शीघ्र प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, हे पतिव्रता, तुम्हारे इस कर्म को देखकर मैं प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे वर मांगो, तुम मेरी प्यारी हो। उसके बाद वे दोनों स्त्री पुरुष पंचमुख शिव जी की सुंदर आकृति को देखकर चकित हुए और लोक कल्याणकारक शिव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम स्तुति और प्रणाम स्तुति तथा उनकी पूजा कर कहने लगे। स्त्री पुरुष ने कहा, हे देवी, यदि आप और जगदम्बिका प्रसन्न है तो आप इसी तपोवन में रहिए और संसार को सुख कीजिए। तब गंगा, शिवजी और पार्वती जी प्रसन्न होकर वे ये सब ऋषि के आश्रम में रहने लगे। तब दूसरों के कष्टों का नाश करने वाले शिवजी अत्रीश्वर नाम से और गंगा जी भी उस गड्ढे में अपनी माया से वहां रहने लगी। उस दिन से लेकर उस 1 हाथ गहरे गड्ढे में अक्षय जल के रूप में रहने वाली गंगा मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध हुई। वहां वे सभी ब्रह्म ऋषि अपनी स्त्रियों सहित प्रत्येक तीर्थों से आए जो पहले चले गए थे। यत्र याग करने में तत्पर ऋषियों ने जौ, व्रीहि, धान्य तथा घी से वहां होम किया। हे मुनीश्वरों, उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर बादलों ने पानी बरसाया। तब चारों ओर आनंद छा गया। आप लोगों को सुख देने वाला यह त्रिश्वर का महात्म्य मैंने कह दिया है। यह भक्ति को बढ़ाने वाला तथा अपने भक्तों को मुक्ति तथा मुक्ति देने वाला है। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारागत त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी से संबंध आदि से संबंधित शिव महापुराण में अत्रीश्वर महात्म्य वर्णन नामक चौथा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु जी महाराज आपके श्री चरणों में स्वीकार करें। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।